Hello everyone. It's the second lecture of Indian Penal Code, and in this lecture we'll understand the applicability of IPC. IPC कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है और कौन कौन से वो प्रोविजंस है IPC के अंदर जो इस चीज़ को डील करते हैं, ये हम आज की क्लास में समझेंगे. So let's begin with the class. Okay. So applicability of IPC. Applicability of IPC, आप इसको you can bifurcate it in two categories समझने के लिए. Territorial and subject matters on which IPC applies. Subject matters on which IPC applies. कौन कौन से वो सब्जेक्ट मैटर्स हैं जिनके ऊपर IPC अप्लाई करता है. सो व्हेन आई से टेरिटोरियल मीन्स एरिया वाइज कौन कौन से एरियाज पे IPC अप्लाई करता है वो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ. सो इसके लिए हम पढ़ेंगे सेक्शन 1 को, द वेरी फर्स्ट सेक्शन ऑफ द इंडियन पीनल कोड, एंड सब्जेक्ट मैटर्स ऑन विच IPC अप्लाइज सेक्शन 2, 3 एंड सेक्शन 4 हम इसमें पढ़ेंगे. राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 1. Section 1. Section 1. Section 1. See, Section 1 talks about the title and extent of operation of the code. किसी भी कोड का, किसी भी एक्ट का जो फर्स्ट सेक्शन होता है जनरली वो टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ही होता है, एंड सेम इन द इंडियन पीनल कोड एज वेल. सो द टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड. टाइटल and extent of operation of the code. टाइटल क्या है और एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन क्या है कोड का. कौन से कोड का? इंडियन पीनल कोड का, IPC का. सो दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड एज द इंडियन पीनल कोड. क्या लिखा हुआ है यहां पे? This act shall be called as the Indian Penal Code. तो ये कहाँ पे लिखा, अगर आपसे पूछता है कि इसको इंडियन पीनल कोड बोला जाएगा, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? सेक्शन 1 ऑफ द IPC, it says that this act shall be called as the Indian Penal Code and shall extend to the whole of India except the state of Jammu and Kashmir. और कहाँ पे एक्सटेंड करेगा, कहाँ तक ये फैलता है, कहाँ पे अप्लाई होता है? द होल ऑफ इंडिया, पूरे के पूरे इंडिया पे अप्लाई होता है, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट को छोड़ के. लेकिन ये जो एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है ये पहले होता था. पहले जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर IPC अप्लाई नहीं होता था, बट आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक्ट 2019, this line that except the state of Jammu and Kashmir has been deleted, it has been removed. Now IPC applies to the whole of India. पूरे के पूरे इंडिया पे अप्लाई होता है, including the state of Jammu and Kashmir. Right? So it says this act shall be called as the Indian Penal Code. एंड ये तो होगी टाइटल की बात. और एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन क्या होगा? एंड shall extend to the whole of India except the state of Jammu and Kashmir. So this पूरे के पूरे इंडिया पे ये अप्लाई करेगा, एक्सटेंड करेगा, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. सो दिस एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पहले जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर अप्लाई नहीं होता था IPC. अब आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक्ट, reorganization of Jammu and Kashmir Act 2019, this except the state of Jammu and Kashmir has been deleted. Now IPC applies to the whole of India including the state of Jammu and Kashmir. अब पूरे के पूरे इंडिया पे अप्लाई करता है इंडियन पीनल कोड. स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी उसी में आ जाता है. मतलब
स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे भी अब आईपीसी अप्लाई करता है, राइट। सो यहां पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि होल ऑफ इंडिया, पूरे के पूरे इंडिया पे अप्लाई करते हैं। नाउ इंडिया का क्या मतलब है? हैज इट बीन डिफाइंड एनीवेयर इन द इंडियन पीनल कोड? क्या ये आईपीसी के अंदर डिफाइन किया गया कि इंडिया क्या है, या कहीं पे डेफिनेशन है इंडिया की? So the answer is yes, it has been defined under the Indian Penal Code itself. When you go to the chapter 2 general explanations में जब आप जाते हो, section 18 is there which defines India. चैप्टर 2 जो कि जनरल एक्सप्लेनेशंस की बात करता है, यहाँ पे सेक्शन 18 है जो कि इंडिया को डिफाइन करता है। इंडिया क्या लिखा है यहाँ पे? इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया की जो भी टेरिटरी है उसका मतलब है कि वो इंडिया है, एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के, एक्सक्लूड करके, सी दिस एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये भी आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक्ट 2019, दिस एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन डिलीटेड, इट हैज बीन रिमूव्ड। नाउ इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया मीन्स the territory of India, the territory of India, ठीक है। अब यहां पे आगे लिखा होता है एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब उस एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक्ट ने हटा दिया है। अब इंडिया का मतलब है कि इंडिया की टेरिटरीज, और वहां पे कौन कौन सी है? जम्मू एंड कश्मीर भी इंडिया की टेरिटरी है। तो इसका मतलब है कि वो जम्मू एंड कश्मीर जिसको पहले नहीं माना जाता था, अब उसको भी इंडिया के अंदर इंक्लूड किया जाता है, राइट। सो दिस वाज अबाउट द टेरिटोरियल एप्लीकेशन ऑफ द इंडियन पीनल कोड एरिया के हिसाब से। और सेक्शन 1 को आप रीड विद सेक्शन 18, बिकॉज सेक्शन 18 जनरल एक्सप्लेनेशंस के अंदर, चैप्टर 2 के अंदर ये इंडिया को डिफाइन करता है। नाउ सब्जेक्ट मैटर्स ऑन विच आईपीसी अप्लाइज, subject matters on which IPC, the Indian Penal Code, applies. Section 2. Section 2 कहता है punishment of offences committed within India. क्या कहता है? punishment of offences committed within India. सो पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया, एक बार इस सेक्शन को पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या है इसके अंदर, इसकी पूरी इंटरप्रिटेशन हम करेंगे, राइट। सो पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया, एक्चुअली सेक्शन 2 टॉक्स अबाउट द इंट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन ऑफ द इंडियन पीनल कोड। इंट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन ऑफ आईपीसी। इंट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन ऑफ आईपीसी के बारे में सेक्शन 2 बात करता है। पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया, एवरी पर्सन शैल बी पनिश्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पीनल कोड। हर एक पर्सन को पनिशमेंट मिलेगी आईपीसी के प्रोविजंस के अंदर। कौन कौन से पर्सन है वो? एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्रारी टू द प्रोविजंस देयरऑफ, of which he shall be guilty within India. सेक्शन 2 में ये लिखा हुआ है। एक बार दोबारा से इसको पढ़ते हैं। Every person shall be liable to punishment under this code for every act or omission contrary to the provisions thereof, of which he shall be guilty within India. एक बार इसको लिखते हैं, फिर इसको समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है ये। Every person shall be liable to punishment under this code and not otherwise for every act or omission contrary to the provisions thereof, to the provisions thereof, of which he shall be
guilty within India. Every person. So every person has been used. Every person means the citizen of India as well as the non-citizens of India. चाहे वो फॉरेनर है या फिर वो इंडियन सिटीजन है, यहाँ पे दोनों की ही बात हो रही है, बिकॉज द टर्म एवरी पर्सन हैज बीन यूज्ड. सो सिटीजन ऑफ इंडिया एंड नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया यहां पे आ रहा है, मतलब फॉरेनर भी हो सकता है, राइट. एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट. पनिशमेंट मिलेगी. पनिशमेंट कहां पे है? चैप्टर 3 सेक्शन 53 टू सेक्शन 57 के अंदर. मैं आपको बीच बीच में ऐसे बताता रहूंगा ताकि आपको ये सारे चैप्टर से सारे सेक्शंस याद हो जाए, राइट. सो intra-territorial application of the Indian Penal Code, punishment of offences committed within India. Every person shall be liable to punishment under this code and not otherwise. Under this code, under the Indian Penal Code. हर एक पर्सन को पनिशमेंट मिलेगी अंडर द इंडियन पीनल कोड एंड नॉट अदरवाइज. आईपीसी के अंदर ही पनिशमेंट मिलेगी, कहीं और नहीं. फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन contrary to the provisions thereof means contrary to the provisions of the Indian Penal Code. See, in the previous class we understood that what is an offense. As per section 2 clause N of CRPC and section 3 subsection 33 of the General Clauses Act, we understood, and also the definition of offense has been given under the Indian Penal Code itself under section 40. सेक्शन 40 आईपीसी में भी दिया हुआ है, सेक्शन 2 क्लोज एन में भी सीआरपीसी में दिया हुआ है, सेक्शन 3 सबसेक्शन सेक्शन 3 क्लोज 33 ऑफ जनरल क्लोजेस एक्ट में भी दिया हुआ है दैट एवरी एक्ट और ओमिशन which is prohibited by law and made punishable by law is an offense. Every act or omission which is prohibited by law and made punishable by law. तो उसी की यहाँ पे बात हो रही है. Act or omission contrary to the provisions thereof. Every act or omission contrary to the provisions of IPC. तो वो क्या है? वो act या omission जो IPC के provisions के विपरीत के उलट है, उसके contrary है, उसके against है, तो इसका मतलब एक offense की बात हो रही है, right? कोई act या omission जो कि ऑफेंस है आईपीसी के हिसाब से, आईपीसी के अंडर, ऑफ विच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया, जिसके लिए ये पर्सन जिस पर्सन की हम बात कर रहे हैं ये गिल्टी होगा इंडिया के अंदर पनिशमेंट के लिए. अब इसका हमने एक बार सेक्शन को इसको हमने पढ़ लिया है, इसके थोड़े से इंग्रेडिएंट्स को भी समझ लिया है, लेकिन इसकी सेंस हमें अभी भी नहीं समझ में आ रही. सी, ये कहना क्या चाह रहा है व्हेन आई से इंट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन ऑफ द इंडियन पीनल कोड, तो यहां पे मेरा मतलब है इसको इस तरीके से समझते हैं. इसको इस तरीके से समझते हैं. सी, इफ अ पर्सन हैज कमिटेड सर्टेन ऑफेंसेस लाइक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अबेटमेंट और चीटिंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, किसी पर्सन ने कोई ऑफेंस किया, कोई इस तरीके के ऑफेंस किए, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर दी, अबेटमेंट कर दिया, चीटिंग कर दी फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर से, किसी दूसरी कंट्री से. कैसे करेगा? थ्रू लेटर्स, थ्रू व्हाट्सएप मैसेजेस, थ्रू ईमेल, थ्रू टेक्स्ट मैसेजेस, थ्रू फोन कॉल्स, राइट. तो इस तरीके के डिजिटल मोड से इलेक्ट्रॉनिक वे ऑफ कम्युनिकेशन से कर सकते हैं. चीटिंग कर सकता है, राइट. कोई पर्सन है जो दूसरी कंट्री में रहता है, वहां से उसने फोन कॉल किया और यहाँ पे किसी के साथ चीटिंग कर दी इंडिया के अंदर, राइट. किसी पर्सन ने ईमेल भेज के यहाँ पे किसी इंडिया में जो आदमी रह रहा है, किसी भी पर्सन को उसने अबेट किया, बोला कि तू इसको मार दे, इस पर्सन को, मिस्टर एक्स को यू हैव टू किल. उसको प्रोवोक किया फॉर द अबेटमेंट ऑफ मर्डर. उसको अबेट किया कि आप तेरे को ये मारना है, इस तरीके से जो भी है. क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर दी किसी चीज के लिए, बैंक रॉबरी करनी है, और अ पर्सन इज सिटिंग इन आउटसाइड इंडिया, एक पर्सन है जो कि बाहर है, इंडिया के बाहर रहता है, वहां से उसने व्हाट्सएप के मैसेजेस के थ्रू, फोन कॉल्स के थ्रू, लेटर्स के थ्रू, जिस भी तरीके से ही कमिटेड दिस ऑफेंस. यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है दैट if it is incidental upon the territories of India, this offense like criminal conspiracy, abatement, cheating, which has been committed by this person from outside India through letters,
through WhatsApp messages, through email address, through phone calls, if it is incidental upon the territories of India, then this shall be considered that this offense, this particular offense has been committed within India, and this person shall be guilty and shall be punished within India under the Indian Penal Code. If it is incidental upon the territories of India, अगर ये जो ऑफेंस कमिट हुआ है, चाहे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, चाहे ये अबेटमेंट है, चाहे ये चीटिंग है या कुछ भी है, अगर ये बाहर किसी कंट्री में एक पर्सन है उसने कमिट किया है, वो पर्सन इंडियन सिटीजन भी हो सकता है, वो पर्सन कोई फॉरेनर भी हो सकता है, उसने एक ऑफेंस किया है, इंडिया में कोई आदमी है उसके साथ कॉन्स्पिरेसी करी, उसको चीट किया या फिर उसको अबेट किया या फिर कोई भी ऑफेंस अंडर इंडियन पीनल कोड ही हैज कमिटेड. इफ इट इज इंसिडेंटल अपॉन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया, इसका क्या मतलब है? अगर ये इंसिडेंटल है अपॉन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया, देन इट शैल बी कंसिडर्ड दैट दिस ऑफेंस हैज बीन कमिटेड विद इन इंडिया. तो ऐसा माना जाएगा कि ये ऑफेंस इंडिया के अंदर कमिट हुआ है. And this person, whether he is an Indian citizen or a foreigner, shall be punished as per the provisions, the relevant provisions of the Indian Penal Code in India. और इंडिया में उसको पनिशमेंट मिलेगी. अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, इफ इट इज इंसिडेंटल अपॉन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया, ये कंडीशन है, ये जो भी ऑफेंस कमिट हुआ है अगर ये इंसिडेंटल अपॉन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया है तो ऐसा माना जाएगा कि ये ऑफेंस इंडिया के अंदर हुआ है और इस पर्सन को आईपीसी के अंडर इसको पनिशमेंट दी जाएगी. इफ इट इज इंसिडेंटल अपॉन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है दैट इफ दिस ऑफेंस अफेक्ट्स द टेरिटरीज ऑफ इंडिया, इफ इट अफेक्ट्स एनी पर्सन हियर इन इंडिया, इफ इट अफेक्ट्स एनी प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन हियर इन इंडिया, इफ इट अफेक्ट्स द टेरिटरीज ऑफ द इंडिया, अगर ये ऑफेंस अफेक्ट करता है इंडिया के अंदर, then it shall be considered that it has been committed within India and he shall be punished as per the relevant provisions of the Indian Penal Code in India. ठीक है, क्या मैं कह रहा हूं? I hope आपको समझ में आ गया, but let's understand it like this. This is India. ऐसा इंडिया नहीं है हालांकि, but हमने ऐसे मान लिया है. And this is America. ठीक है. अब ये अमेरिका में एक पर्सन है, इसने यहां पे इंडिया में एक पर्सन है, उसके साथ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की. क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहां पे दी है? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी चैप्टर 5A ऑफ इंडियन पीनल कोड, सेक्शन 120A to 120B. ठीक है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी चैप्टर 5A में है. ये ऐड हुआ है. ठीक है, आईपीसी में ये ओरिजिनली नहीं था, ये ऐड हुआ था बाद में. तो ये जो पर्सन है, ये जो अमेरिकन है, ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ही इज अ सिटीजन ऑफ अमेरिका. अमेरिका का सिटीजन है, उसने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की फोन कॉल्स के थ्रू इसके साथ. इफ दिस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, इफ इट इज इंसिडेंटल अपॉन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया, मतलब अगर ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से इंडिया में अफेक्ट होता है, इंडिया में डेफिनेटली अफेक्ट होगा. ये जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की है, इसने यहां पे ऑफेंस हुआ है, देन इट चाहे ये पर्सन यहां पे अमेरिका में बैठा है, ही इज नॉट राइट नाउ, ही इज नॉट इन इंडिया, ही इज नॉट विद इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया, बट इट शैल बी कंसिडर्ड दैट ही हैज कमिटेड दिस ऑफेंस विद इन इंडिया. ऐसा माना जाएगा कि इसने ये ऑफेंस इंडिया में किया है, इफ इट इज incidental upon the territories of India. If it is incidental, if this offense is incidental upon the territories of India, मतलब if it affects the टेरिटरीज ऑफ इंडिया, इफ इट अफेक्ट्स द टेरिटरीज ऑफ इंडिया, अगर ये इंडिया की टेरिटरीज को अफेक्ट करता है, इंडियन में किसी इंडिया के अंदर कोई इंसान है उसको अफेक्ट करता है, या किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी को अफेक्ट करता है विच इज देयर इन इंडिया, देन इट शैल बी कंसिडर्ड दैट दिस ऑफेंस हैज बीन कमिटेड हियर इन इंडिया, और इस पर्सन को जो कि अमेरिकन है उसको अंडर आईपीसी इंडिया के अंदर पनिश किया जाएगा. ये बोल रहा है. क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो गई, या फिर इसने इस पर्सन को, अमेरिका में है, कोई भी कंट्री आप ले सकते हो आउटसाइड इंडिया, विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया. ठीक है, इंडिया के बाहर कोई भी कंट्री, बांग्लादेश हो सकता है, पाकिस्तान हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया हो सकता है, एनी कंट्री,
विच इज आउटसाइड एंड बियॉन्ड इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे। मान लीजिए इसने इस पर्सन ने अबेटमेंट ऑफ मर्डर किया है, इसने इसको प्रोवोक किया कि तू जाके इस पर्सन का मर्डर कर दे, ठीक है, चाहे वो उसने ईमेल्स के थ्रू किया, चाहे उसने व्हाट्सएप के थ्रू किया, लेटर्स के थ्रू किया, किसने, इसने। नाउ दिस पर्सन कमिट्स द मर्डर ऑफ दिस पर्सन, जिसको अबेट किया था इसने, चाहे मर्डर किया या नहीं किया, ठीक है। अबेटमेंट कहां पे है, 107 आईपीसी। So this offense which this person who is an American, he has committed, he has abated this person who is in India right now, whether he is a citizen of India, right? तो अब ये क्या हो रहा है, ये ऑफेंस ना, इफ इट इज इंसिडेंटल अपॉन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया, अगर ये इंडिया की टेरिटरीज को अफेक्ट कर रहा है, अगर ये इंडिया में अफेक्ट कर रहा है किसी भी तरीके से, ये ऑफेंस तो ये पर्सन तो कहां पे ऑफेंस करेगा, इंडिया में ही करेगा ना ये तो। then this person shall be punished as per the provisions of the Indian Penal Code in India, इसको इंडिया में पनिश किया जाएगा और ऐसा माना जाएगा, it shall be considered that this offense has been committed within India। ये बात कर रहा है सेक्शन 2, and that is why we call it intra-territorial application of the Indian Penal Code, punishment of offenses committed within India, right? I believe अब आपको समझ में आ गया है। Section 2 is based on a very famous maxim, a legal maxim। I believe आपको समझ में आ चुका है, तो मैं आगे बढ़ सकता हूं इसमें अब आगे सेक्शन 2 में। अब आगे सेक्शन 2 of Indian Penal Code is based upon a very famous maxim, it's called crimen trahet personam। crimen trahet personam का मतलब होता है crime carries the person। ये बेस करता है एक बहुत फेमस मैक्सिम, लैटिन मैक्सिम, crimen trahet personam, CRIMEN, crimen trahet, TRAHIT, personam, PERSONAM। crimen trahet personam means crime carries the person, crime carries, this is carries the person, crime carries the person। crime carries the person का मतलब है that the person shall be punished if a person has committed an offense on any land, so he'll be punished as per the laws of that land where he has committed the offense। जहां पे आपने ऑफेंस किया है उस लैंड, उस कंट्री के लॉज के हिसाब से आपको पनिशमेंट मिलेगी वहां पे, राइट। So the land on which you have committed an offense, the area, the territory is the country where you have committed the offense, as per the laws of that country, as per the laws of that land, you will be punished where you have committed the offense, जहां पे आपने offense किया, right? So crimen trahet personam is a very a famous maxim, legal maxim when it comes to section 2 of the Indian Penal Code। और अगर आपका ये मेंस में क्वेश्चन बनता है किसी तरीके से सेक्शन 2 की रेफरेंस लेनी है, तो आप crimen trahet personam, ये लैटिन मैक्सिम एंड इंट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन का जिक्र जरूर करें, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे फॉर श्योर। नाउ लेट्स मूव टू सेक्शन 4। सेक्शन 4 एक्चुअली टॉक्स अबाउट सेक्शन 2 क्या बोल रहा था, इंट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन। सेक्शन 4 कहता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन, एक्सटेंशन ऑफ द कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। ये कहता है extension of the code to extraterritorial offenses। extension of the code, कौन सा कोड, आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। एक्सटेंशन ऑफ द कोड टू एक्स्ट्राटेरिटोरियल ऑफेंसेस, आईपीसी का एक्सटेंशन है। आईपीसी कहां पे अप्लाई होगा, कहां तक जा सकता है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस पे भी अप्लाई होगा इंडियन पिनल कोड। क्या बात करते हैं, एक बार सेक्शन को देखते हैं फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। सो एक्सटेंशन ऑफ द कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस, इट सेज द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड, द provisions of this code apply also to any offense committed
बाय, सी एनी ऑफेंस का यहां पे मतलब है ऑफेंस अंडर आईपीसी, ऑफेंस अंडर आईपीसी यहां पे हम बात कर रहे हैं. सो द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड अप्लाई ऑल्सो टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय any citizen of India, any citizen of India in any place without and beyond India. The provisions of this code apply also, the provisions of the Indian Penal Code apply करेंगे किस पे? To any offense committed by, कोई भी offense जो कि commit किया है, किसने commit किया है? Any citizen of India, किसी इंडियन सिटीजन ने कोई offense commit किया है, आईपीसी का कोई offense commit किया है, in any place without and beyond India, किसी ऐसे place पे, किसी ऐसी जगह पे commit किया है ये offense इस इंडियन सिटीजन ने, जो कि बियॉन्ड, विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया है, मतलब इंडिया के बाहर कहीं उसने ये ऑफेंस कमिट किया है, मतलब किसी और कंट्री की यहां पे बात हो रही है. विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया का मतलब है इंडिया के बाहर कहीं ये ऑफेंस कमिट हुआ है, एंड दिस ऑफेंस इज एन ऑफेंस अंडर द इंडियन पीनल कोड. ये इंडियन पीनल कोड आईपीसी का कोई ऑफेंस है जो उसने कमिट किया है, राइट. सो अब यहां पे बात हो रही है एक्सटेंशन ऑफ द कोड. द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड अप्लाई ऑल्सो, इसका मतलब है अब इस इंडियन सिटीजन के ऊपर आईपीसी के प्रोविजंस अप्लाई होंगे, इसको आईपीसी के अंडर पनिश किया जाएगा. ये जो इंडियन सिटीजन है जिसने कि बाहर ऑफेंस कमिट किया है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. ये मिस्टर ए है जो कि इंडियन सिटीजन है, एक इंडियन सिटीजन है मिस्टर ए, और वो गया हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, राइट. विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया गया हुआ है, किसी दूसरी कंट्री में, इंडिया के बाहर गया हुआ है यहां पे, एंड ही कमिट्स एन ऑफेंस हियर इन इंडिया. ये ऑफेंस इसने कमिट किया. ये जो इसने ऑफेंस कमिट किया है, ये कोई एक्ट या ओमिशन जो इसने किया है यहां पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ये आईपीसी के अंडर एक ऑफेंस है. Right, this act or the omission which has been committed by this Indian citizen here in Australia, this is an offence under the Indian Penal Code. ये IPC के अंदर एक offence है जो इसने यहाँ पे किया है. But अच्छा, पहली बात तो ये है कि if it is an offence under the Indian Penal Code, this A, ये जो A यहाँ पे आया हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, ये जो इंडियन सिटीजन है, he shall be punished as per the provisions of the Indian Penal Code in India. इसको इंडिया में पनिशमेंट अब मिलेगी आईपीसी के अंडर, ठीक है. ये तो एक बात हो गई क्लियर. अब दूसरी बात ये है कि मान लीजिए इसने जो एक्ट या ओमिशन किया है जो आईपीसी के अंडर एक ऑफेंस है, लेकिन ये ऑस्ट्रेलियन लॉ के अंदर ये कोई ऑफेंस नहीं है. दिस इज नॉट एन ऑफेंस एज पर द प्रोविजंस ऑफ द ऑस्ट्रेलियन लॉ, राइट. ए जो इंडियन सिटीजन है, he is in Australia, he is without and beyond India right now, and he has committed an offense which is an offense under the Indian Penal Code, but it is not an offense as per the Australian law. जिस कंट्री में उसने ये ऑफेंस किया है जो कि आईपीसी का ऑफेंस है, लेकिन ये उस कंट्री के लॉज के हिसाब से कोई ऑफेंस नहीं है, कोई भी क्राइम नहीं है ये. तो क्या इसको अभी भी सजा मिलेगी? अब इसने यहाँ पे ये किया है जो ऑस्ट्रेलिया में, अब इसको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में ये किसी भी तरीके का ऑफेंस नहीं है, ठीक है, तो उसने कर दिया ये एक्ट या ओमिशन या ऑफेंस, बट ये आईपीसी के अंडर ऑफेंस है. इवन दो irrespective of whether this offense is an offense under that particular country without and beyond India or not, this person who is a citizen of India, who is an Indian citizen, he shall be punished in India as per the relevant provisions of the Indian Penal Code. उसको इंडिया के अंदर पनिशमेंट मिलेगी, आईपीसी के अंडर पनिशमेंट मिलेगी. कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो उस कंट्री में ऑफेंस है या नहीं. इट मस्ट बी एन ऑफेंस अंडर द इंडियन पीनल कोड, राइट. एक तो ये बात हो गई, ठीक है. अब अगर मैं कहूं कि दिस ऑफेंस विच हैज बीन कमिटेड बाय दिस इंडियन सिटीजन हेयर इन ऑस्ट्रेलिया, हेयर इन विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, इंडिया के बाहर जो इसने ये ऑफेंस कमिट किया है, ये आईपीसी के अंडर भी ऑफेंस है, और ये ऑस्ट्रेलिया जिस भी कंट्री में उसने ऑफेंस किया उसके लॉज के हिसाब से भी इट इज एन ऑफेंस.
उसके हिसाब से भी ऑफेंस है. एज पर द लॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री इन विच द इंडियन सिटीजन has gone, he is there right now and he has committed an act or omission which is an offense as per the provisions of Indian Penal Code, and it is an offense as per the provisions of that particular country as well. उस कंट्री के हिसाब से भी ये ऑफेंस बनता है. मान लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में भी ये ऑफेंस था ऑस्ट्रेलियन लॉ के हिसाब से, और वहां पे उसको पनिश कर दिया जाता है, पनिशमेंट उसको वहां पे इसकी दे दी जाती है. अब ये बेचारा वहां से लेट्स सपोज 6 महीने की सजा काट के आता है और अब इंडिया में आया, तो क्योंकि ये आईपीसी के अंडर भी ऑफेंस था तो यहां से उसको पुलिस पकड़ के ले गई और उसको जेल में डाल दिया. कहते कि भाई तूने ये जो काम किया है ना वहां पे, ये आईपीसी के अंडर ऑफेंस है और तेरे को अब यहां पे भी सजा मिलेगी. क्या ऐसा कर सकते हैं हम? ये इंडियन सिटीजन है ए, इसने ऑस्ट्रेलिया में एक ऑफेंस कमिट किया जो कि आईपीसी के भी अंडर ऑफेंस है, और उस कंट्री में जिस भी कंट्री में गया है, यहाँ पे हमने ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल लिया है, तो वहां के लॉ के हिसाब से भी ऑफेंस है, बट ऑस्ट्रेलिया में उसको पनिश किया जा चुका है. क्या उसको हम अब इंडिया में भी आईपीसी के अंडर पनिश कर सकते हैं? द आंसर इज नो. अब हम उसको पनिश नहीं कर सकते हैं. हियर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल जियोपार्डी. यहां पे डबल जियोपार्डी का कॉन्सेप्ट आता है. If you will see section 300 of CRPC, and if you will go into the Constitution of India, then you will see Article 20 sub-article 2 of the Indian Constitution, which talks about the double jeopardy. Double jeopardy का मतलब है a person cannot be punished twice for the same offense. एक पर्सन को आप 2 बार एक ही ऑफेंस के लिए नहीं पनिश कर सकते. एक पर्सन ने कोई ऑफेंस कमिट किया, उसको सजा मिल चुकी है as per the relevant provisions of the law के हिसाब से उसको सजा मिल चुकी है. अब उसको सेम ऑफेंस के लिए you cannot punish twice, दोबारा से सेकेंड टाइम्स आप उसको दोबारा से नहीं पनिश कर सकते हो. बहुत इंपॉर्टेंट ये सिचुएशन आपको याद रखनी चाहिए, बिकॉज डबल जियोपार्डी का कॉन्सेप्ट जब आप सीआरपीसी पढ़ेंगे, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे और आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 2 पढ़ेंगे, क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे डबल जियोपार्डी के, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा जो भी आपको टीचर पढ़ाएंगे. राइट, सो डबल जियोपार्डी सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी, एंड अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे देन आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. Right? So, excuse me. So, a person cannot be punished twice for the same offense. अगर उसको एक बार पनिशमेंट मिल चुकी है तो उसको दोबारा से उसी ऑफेंस के लिए सजा नहीं मिलेगी. Double jeopardy, the concept of double jeopardy as per section 300 of CRPC and article 20 sub article 2 of the Indian Constitution, उसको सजा नहीं मिलेगी. यहां पे ऑस्ट्रेलिया में उसको सजा मिल चुकी है, अब उसको इंडिया में सजा नहीं मिलेगी. सो ये तो हो गया है फर्स्ट. Extension of the code to extraterritorial offences. The provisions of this code apply also to any offence committed by any citizen of India in any place without and beyond India. ये तो इंडियन सिटीजन की बात हो गई, जो कि विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया गया और उसने वहां पे कोई ऑफेंस कमिट किया, आईपीसी के अंडर ये ऑफेंस था, तो उसको इंडिया में आईपीसी में ही सजा मिलेगी. अब सेकंड सिचुएशन जो सेक्शन 2 डील करता है वो कहता है एनी पर्सन on any ship or aircraft registered in India, wherever it may be, so यहां पे बात हो रही है एनी पर्सन की. देखो क्या लिखा हुआ था, the provisions of this code apply also to any offense committed by any citizen of India, any offense committed by any person. Any offense committed by any person, ये citizen of India भी हो सकता है और foreigner भी हो सकता है, मतलब नॉन सिटीजन भी हो सकता है. राइट, तो एनी पर्सन, the offense committed by any person on any ship or aircraft
रजिस्टर्ड इन इंडिया, किसी शिप पे या एयरक्राफ्ट पे, प्लेन पे उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, आईपीसी का कोई ऑफेंस है ये, एंड दिस शिप और एयरक्राफ्ट इज रजिस्टर्ड इन इंडिया, ये इंडिया में रजिस्टर्ड है ये शिप या एयरक्राफ्ट, वेर एवर इट मे बी, अब ये चाहे कहीं पे भी। इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। देखो ये एक शिप है और इस पे बहुत सारे लोग हैं। अब दिस पर्सन इज अ फॉरेनर। अब ये जो शिप है ये रजिस्टर्ड है इंडिया में, रजिस्टर्ड इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में रजिस्टर्ड है ये शिप। अब ये शिप जा रहा है, पानी में है ऑब्वियसली। अब ये जा रहा है, मान लीजिए किसी भी दूसरी कंट्री में जा रहा है, मान लीजिए ये जा रहा है लंदन, ठीक है। अब ये इंडिया की टेरिटरी से बाहर निकल के किसी और कंट्री के यहां पे टेरिटरीज में, जो भी बीच में आता है, ठीक है। अब यहां पे जब ये शिप पहुंचता है, अब इंडिया की टेरिटरी से तो बाहर निकल गया है, ठीक है, अब ये इंडिया में नहीं है, या अगर इंडिया में भी है तो भी ये सेक्शन अप्लाई करेगा, राइट। ये पर्सन जो कि इंडियन सिटीजन भी हो सकता है या फिर कोई फॉरेनर भी होता है, इसने ऑफेंस कमिट किया, कोई आईपीसी का ऑफेंस है। नाउ अब इसको एनी पर्सन ऑन एनी शिप रजिस्टर्ड इन इंडिया, अब अगर इसने जो भी ऑफेंस कमिट किया है, इफ इट इज एन ऑफेंस एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पीनल कोड, ही शैल बी पनिश्ड अंडर इंडियन पीनल कोड इन इंडिया, अंडर द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पीनल कोड इन इंडिया। तो अगर ये ऑफेंस, चाहे ये इंडियन सिटीजन है या नहीं है, चाहे वो इंडिया की टेरिटरीज में है या किसी और कंट्री की टेरिटरीज में है, उस टाइम ये शिप चल रहा है, जा रहा है, और ये कहीं पे दूसरी कंट्री की टेरिटरीज में पहुंच गया है, वाटर में पहुंच गया है, still because this ship on which he has committed an offense, this ship is registered in India, then he shall be punished as per the provisions of the Indian Penal Code in India। तो इस पे आईपीसी के प्रोविजंस लगेंगे और उसको उस हिसाब से सजा मिलेगी। See, the ship or the aircraft registered in India is considered to be the floating territory of India। उसको फ्लोटिंग टेरिटरी ऑफ इंडिया मानते हैं। अगर ये इंडिया में रजिस्टर्ड है तो इसको हम बोलेंगे फ्लोटिंग टेरिटरी ऑफ इंडिया। फ्लोटिंग टेरिटरी ऑफ इंडिया मतलब ये इंडिया की टेरिटरी है, ये फ्लोट कर रही है, ये चाहे कहीं पे भी जाए, इट विल रिमेन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट। तो आप इस तरीके की चीजें अपने आंसर में यूज कर सकते हैं, दैट द शिप और द एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया is considered to be a floating territory of India, and any person if commits an offense there on that particular ship or the aircraft, and if it is an offense under the Indian Penal Code, he shall be punished under IPC in India। तो उस पे IPC के प्रोविजंस लगेंगे, चाहे वो इंडियन सिटीजन है या कोई फॉरेनर है, चाहे वो शिप इंडिया में है या फिर किसी दूसरी कंट्री में पहुंच गया है, wherever it may be, IPC उस पे अप्लाई करेगा। सेक्शन 4 क्लोज 2 के अंदर ही शैल बी लायबल टू पनिशमेंट, उसको पनिशमेंट मिलेगी जो भी ऑफेंस उसने किया होगा उसके हिसाब से। अगर मैं यहाँ पे शिप की जगह एयरक्राफ्ट ले लूं, सी माय ड्राइंग इज वेरी बैड, मैंने बहुत गंदा यहाँ पे एयरक्राफ्ट बनाया है, मतलब प्लेन हमने ले लिया यहाँ पे, और यहाँ पे इस प्लेन में किसी ने भी ऑफेंस कमिट किया है, एंड दिस प्लेन इज रजिस्टर्ड इन इंडिया, दिस एयरक्राफ्ट इज रजिस्टर्ड इन इंडिया, then also if this person, whether he is an Indian citizen or a foreigner, right, non-citizen of India, and then he shall be punished as per the relevant provisions of the Indian Penal Code, उस पे IPC apply करेगा, right। Now third situation जो section 4 बात करता है वो करता है any person, the offense committed by any person without and beyond India committing an offense targeting a computer resource located in India। See the offense, the provisions of this code apply also to any offense committed by,
जिसने ये ऑफेंस कमिट किया है, अभी किसने कमिट किया, कमिटेड बाय एनी पर्सन विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, किसी भी पर्सन ने, मतलब यहां पे इंडियन या फिर फॉरेनर कोई भी है, ठीक है, कमिटेड बाय एनी पर्सन विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, इंडिया के बाहर, एक्सक्यूज मी, कमिटिंग एन ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया, और उसने ये जो ऑफेंस किया है, ये क्या ऑफेंस है, ही हैज टारगेटेड और ही इज टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। ये जो कंप्यूटर रिसोर्स को टारगेट किया है, उसने मान लीजिए कि आपको मेल करके कोई ऑफेंस कमिट किया है, या फिर आपको कोई बग भेज दिया, उसने कोई वायरस भेज दिया, उस हिसाब से उसने कोई आपके साथ कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का कोई केस है, कोई फ्रॉड कर दिया है किसी भी तरीके का, राइट। सो ही इज टारगेटिंग द कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया, यहां से कोई डेटा चुरा लिया है किसी भी तरीके से हैकिंग करके या किसी भी कोई चीज करके। दिस कंप्यूटर रिसोर्स विच इज लोकेटेड इन इंडिया, ये कंप्यूटर रिसोर्स ये इंडिया में लोकेट करता है, ये इंडिया के अंदर है, तो इस पर्सन के ऊपर, चाहे ये पर्सन इंडियन सिटीजन है जो कि बाहर बैठा है, आउटसाइड विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, इन एनी कंट्री, किसी भी बाहर की कंट्री में है वो, राइट, वहां से ये टारगेट कर रहा है किसी कंप्यूटर रिसोर्स को जो कि इंडिया के अंदर है, देन he shall be punished as per the relevant provisions of the Indian Penal Code in India। तो उस पर IPC अप्लाई करेगा और उसको इंडिया के अंदर IPC के प्रोविजंस के अंदर उसको पनिशमेंट दी जाएगी। ये सेक्शन 4 बात करता है। See, section 4 talks about the extraterritorial applications of extraterritorial application, मतलब इंडिया के बाहर जो ऑफेंसेस हो रहे, इंडिया के बाहर से जो ऑफेंसेस हो रहे हैं, एंड सेक्शन 2 talks about punishment of offenses committed within India, राइट। ये कह रहा है कि इंडिया के अंदर ही हो रहे हैं ऑफेंस, राइट, इवन दो इट हैज बीन कमिटेड बाय अ पर्सन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, बट क्योंकि इंडिया में दिस ऑफेंस इज इंसिडेंटल अपॉन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया, देन इट शैल बी कंसिडर्ड दैट इट हैज बीन कमिटेड विद इन इंडिया। तो ऐसा माना जाता है सेक्शन 2 के अंदर कि इंडिया के अंदर ही ऑफेंस हुआ है, एंड दैट इज व्हाई आईपीसी इज अप्लाई, आईपीसी इज एप्लीकेबल, इंडियन पीनल कोड इज एप्लीकेबल। अब इसका ट्रायल ये जो होता है, ये कौन से सेक्शन के हिसाब से होता है, ये लिखा है सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 कहता है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस committed beyond India but which by law may be tried within India। पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया, इंडिया के बाहर ऑफेंस कमिट हुआ है, बट विच बाय लॉ में बी ट्राइड विद इन इंडिया, बट उसको इंडिया के अंदर ट्राई कर सकते हैं। दिस लीगल फिक्शन हैज बीन क्रिएटेड बाय सेक्शन 3, एंड बिकॉज ऑफ सेक्शन 3 ये जो ट्रायल है, जो ऑफेंस बाहर हुआ है और उसका इंपैक्ट इंडिया में हो रहा है, उससे इफेक्ट इंडिया हो रहा है, उससे टेरिटरीज, प्रॉपर्टी, कोई पर्सन इंडिया का अफेक्ट हो रहा है, इट इज इंसिडेंटल अपॉन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया। इसका जो ट्रायल होता है, ये सेक्शन 3 में लीगल फिक्शन क्रिएट किया गया है। इट हैज बीन सो ब्यूटीफुली ड्राफ्टेड बाय लॉर्ड मकौले। मैं बार बार उनका, मेरे को नाम, मैं उनको एक बार रिमाइंड कर लेता हूँ, एक बार याद कर लेता हूँ। रीजन बीइंग के आईपीसी को जब आप पढ़ते हो, इंडियन पीनल कोड को जब आप पढ़ते हो, तो इतना ज्यादा अच्छे से उसको ड्राफ्ट किया गया है, इतना ब्यूटीफुली उसको ड्राफ्ट किया गया है दैट यू कैन नॉट स्टॉप योरसेल्फ प्रेजिंग मिस्टर लॉर्ड मकौले, थॉमस बेबिंगटन मकौले। बहुत अच्छे से ड्राफ्ट किया है, राइट। सो दिस लीगल फिक्शन हैज बीन क्रिएटेड बाय सेक्शन 3। तो ये ऑफेंसेस जो बाहर हो रहे हैं, ये इंडिया में ट्रायल इनका होगा और ये सेक्शन 3 के हिसाब से हो रहा है, राइट। नाउ लेट्स गो टू नोट्स। एक बार नोट्स में जाते हैं और बेरेक से भी एक बार दोबारा से सेक्शंस को देख लेते हैं, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। सी, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया, सेक्शन 2 हमने देखा। सेक्शन 1 से हमने शुरुआत करी थी, बट सेक्शन 1 को अभी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बट बिकॉज इट्स वेरी बेसिक। दैट टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड। टाइटल क्या है? इंडियन पीनल कोड। इट शैल बी कॉल्ड एज इंडियन पीनल कोड। एंड ऑपरेशन क्या है? एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड क्या होगा? इट शैल अप्लाई टू द होल ऑफ इंडिया, पूरे के पूरे इंडिया पे अप्लाई करेगा,
every person shall be liable to punishment under this code, under Indian Penal Code and not otherwise. IPC में ही punishment मिलेगी और कहीं पे नहीं. For every act or omission contrary to the provisions thereof, contrary to the provisions of IPC, of which he shall be guilty within India, जिसके लिए वो इंडिया में guilty, he shall be guilty in India. Even if a person commits certain offences like criminal conspiracy, abetment, cheating, etc. through letters, phone calls, fax, या कुछ भी आप इसमें लिख सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस, ईमेल, कुछ भी, राइट, फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, उसने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया है. अब बाहर से आप कौन सा ऑफेंस कर सकते हो? आप बाहर से तो आप दूसरी कंट्री में बैठे हो, यू आर माइल्स अवे फ्रॉम इंडिया, बहुत आप मीलों दूर बैठे हो, तो वहां से आप गोली चलाओगे तो ऐसा तो है नहीं कि वो इंडिया में आके लगेगी और आपने मर्डर कर दोगे वहां पे. वहां से आप दूसरी कंट्री में से आपने हाथ लंबा किया और पैसे निकाले, ऐसे तो नहीं कर सकते हो. तो इस तरीके के फ्रॉड आप कर सकते हो, चीटिंग कर सकते हो, आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर सकते हो, अबेटमेंट कर सकते हो, इस तरीके के ऑफेंसेस आप बाहर रह के कर सकते हो, राइट. दैट इज वाई ये सारे एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए हैं. Even if a person commits certain offenses like criminal conspiracy, abatement, cheating, etc. through letters, fax or phone calls from outside India, which is incidental upon the territory of India. बहुत important है ये. Which is incidental upon the territory of India means if it affects the territory of India. अगर ये इंडिया को अफेक्ट करेगा, it will be considered that the offence was committed within the territory of India and hence the person, the foreigner or the citizen of India shall be liable to be punished under the Indian Penal Code. ऐसा माना जाएगा कि ये इंडिया के अंदर ही ऑफेंस हुआ है और इस पर्सन को whether he is, because every person लिखा हुआ है, इंडियन सिटीजन नहीं लिखा हुआ है. एवरी पर्सन में इंडियन सिटीजन भी आ गया है, फॉरेनर भी आ गया है, नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया भी आ गया है. सो अ फॉरेनर और अ सिटीजन ऑफ इंडिया शैल बी लायबल टू बी पनिश्ड अंडर द इंडियन पीनल कोड. अब उसको आईपीसी के अंडर इंडिया में पनिशमेंट मिलेगी. क्राइमम ट्राइहेड पर्सोनम, दैट इज टू से क्राइम कैरीज द पर्सन, व्हिच मींस द पर्सन हु कमिट्स द क्राइम शैल बी the person who commits the crime shall be punished under the law of the place where he has committed the crime. ये इस पे बेस्ड है. क्राइम एंड ट्राइड पर्सोनम लीगल मैक्सिम के ऊपर सेक्शन 2 बेस करता है that the crime carries the person. A person who has committed an offense on a particular land, on a particular country, then he shall be punished as per the laws of that particular land or the country. Right? Section 4 बात करता है extension of code to extraterritorial offenses. आईपीसी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस पे भी अप्लाई करेगा, वहां पे एक्सटेंड करेगा. द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड अप्लाई आल्सो टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया. कोई इंडियन सिटीजन है, उसने विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया ऑफेंस कमिट किया है, तो द कोड विल अप्लाई ऑन दैट, राइट. एक इंडियन सिटीजन, जैसे मैंने एग्जांपल देके बताया, वो कहाँ अमेरिका चला गया और वहां जाके उसने ऑफेंस कमिट किया, तो फिर वो सारा का सारा उस पे आईपीसी अप्लाई करेगा, वेदर इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर दिस पर्टिकुलर एक्ट और द ओमिशन व्हिच दिस इंडियन सिटीजन हैज कमिटेड इन दैट इन विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, आउटसाइड इंडिया, इन अ डिफरेंट कंट्री, irrespective of the fact that this act or the omission is not an offense in that particular country. ये बिल्कुल इमेटेरियल है, ये बिल्कुल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये वहां पे ऑफेंस है या नहीं. फिर भी अगर ये आईपीसी के अंडर ऑफेंस है और इसको अगर किसी इंडियन सिटीजन ने किया है, तो उसको आईपीसी के अंडर इंडिया में पनिशमेंट मिलेगी. अगर ये वहां पे भी ऑफेंस है और आईपीसी में भी ऑफेंस है, और अगर इसको वहां पे पनिश कर दिया गया है, तो अब इसको इंडिया में पनिश नहीं किया जाएगा. इफ ही हैज बीन पनिश्ड फॉर दिस पर्टिकुलर ऑफेंस in that country as per the laws of that country, then in that case he shall not be punished here in India under IPC, because the double jeopardy, the concept of double jeopardy will come into picture, and as per section 300 of CRPC and article 20 sub article 2 of the Indian Constitution, a person shall not be punished twice for the same offense. दोबारा से उसको नहीं पनिश किया जाएगा. See, so the offense committed by any person on any ship or aircraft
रजिस्टर्ड इन इंडिया वेर एवर इट मे बी। अगर कोई भी पर्सन है, चाहे वो इंडियन सिटीजन है या फिर कोई वो फॉरेनर है, कोई नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया है, अगर उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है किसी शिप पे या फिर एयरक्राफ्ट पे, प्लेन पे, जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है, वेर एवर इट मे बी, ये चाहे कहीं पे भी हो, राइट। प्लेन एयरक्राफ्ट है, वो उड़ के इंडिया से बाहर जा चुका है, अब कोई ऑफेंस कमिट हुआ है या, और ये जो एयरक्राफ्ट है ये इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो चाहे ये कहीं पे भी है, वेर एवर इट मे बी, इफ इट इज रजिस्टर्ड इन इंडिया, एंड ये भी फर्क नहीं पड़ता है कि इंडियन सिटीजन है या फॉरेनर है, अगर ये एयरक्राफ्ट में ऑफेंस हुआ है, आईपीसी के अंडर कोई ऑफेंस है, किसी भी पर्सन ने किया है, चाहे वो इंडियन है या फिर वो फॉरेनर है, इफ दिस एयरक्राफ्ट इज रजिस्टर्ड इन इंडिया, तो इस पर्सन पे आईपीसी अप्लाई करेगा एंड ही शैल बी पनिश्ड एज पर द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पीनल कोड। एयरक्राफ्ट या फिर शिप, कोई भी। Now, this offense has been committed by any person in any place without and beyond India, इंडिया के बाहर किसी any person, यहाँ पे भी इंडियन या फॉरेनर कोई भी। Committing offense targeting a computer resource located in India, बाहर से आपने किसी कंप्यूटर रिसोर्स को टारगेट किया है जो कि इंडिया के अंदर है, तब भी आपके ऊपर आईपीसी अप्लाई करेगा। सी द एक्सप्लेनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, बिकॉज इन दिस सेक्शन 4 की जो एक्सप्लेनेशन नंबर ए है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहां पे भी एक लीगल फिक्शन क्रिएट किया जाता है। The word offense includes every act committed outside India which, if committed in India, would be punishable under this code. ये कहता है the explanation of section 4, explanation A of section 4 is very important because ये एक legal fiction create करती है, कहती है the offense includes every act committed outside India which, if committed in India, would be punishable under this code. ऑफेंस का मतलब यहां पे ये है, सेक्शन 4 के हिसाब से ऑफेंस का मतलब यहां पे ये है कि कोई भी एक्ट जो आपने कमिट किया है इंडिया के बाहर, अगर ये एक्ट आपने इंडिया के अंदर किया होता तो ये पनिशेबल होता आईपीसी के अंडर। मतलब ये जो आपने काम किया है, ये जो आपने एक्ट या ओमिशन किया है, जो ऑफेंस आपने किया है, ये आईपीसी का ऑफेंस है। अब ये क्योंकि आपने बाहर किया है, आउटसाइड इंडिया किया है, विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया किया है, तो भी इसको आईपीसी का ऑफेंस माना जाएगा, इसको ऑफेंस कंसीडर किया जाएगा और आप पे आईपीसी अप्लाई करेगा, राइट। अ लीगल फिक्शन हैज बीन क्रिएटेड हियर इन एक्सप्लेनेशन ए ऑफ सेक्शन 4। The word offense includes every act committed outside India, every act committed outside India, which, if committed in India, जो भी एक्ट आपने इंडिया के बाहर किया है, अगर आपने ये इंडिया में एक एक्ट किया होता तो ये पनिशेबल होता आईपीसी के अंडर। मतलब ये आईपीसी का एक ऑफेंस है जो आपने बाहर किया है। एंड दिस लीगल फिक्शन विच हैज बीन क्रिएटेड हियर इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 4, एक्सप्लेनेशन ए, इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज व्हाई यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया है कि ये क्यों इसको आप ट्राई कर सकते हो, क्यों इस पे आईपीसी अप्लाई करेगा, बिकॉज ऑफेंस तो बाहर हुआ है, आईपीसी का ऑफेंस है लेकिन बाहर हुआ है, लेकिन इसको माना ऐसे जाएगा कि ये यहीं पे हुआ, राइट। बी, द एक्सप्रेशन कंप्यूटर रिसोर्स। कंप्यूटर रिसोर्स जो हमारा 3rd में है, सेक्शन 4 के क्लोज 3 में है, ये सेक्शन 2 क्लोज 1 सब क्लोज के ऑफ आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में जो डेफिनेशन है कंप्यूटर रिसोर्स की, ये कह रहा है कि जो मीनिंग वहां पे असाइन है वही यहाँ पे कंप्यूटर रिसोर्स का मतलब है, राइट। द एक्सप्रेशन कंप्यूटर रिसोर्स शैल हैव द मीनिंग असाइन टू इट इन क्लोज के ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 21 ऑफ 2000। सेक्शन 4 एक्सप्लेनेशन क्रिएट्स अ लीगल फिक्शन। कौन सी एक्सप्लेनेशन? एक्सप्लेनेशन ए, राइट। सेक्शन 4 एक्सप्लेनेशन ए, यहां पे आप ए मेंशन कर लीजिए। Section 4 explanation A creates a legal fiction wherein it is declared that for the purpose of section 4 the word offense includes even the acts committed outside India, provided that if that act had been committed within India it would have constituted an offense under IPC and the person would have been punished under IPC. So ये एक्सप्लेनेशन ए के अंदर जो लीगल फिक्शन क्रिएट किया गया है कि ये जो एक्ट आपने बाहर कमिट किया है, ये अगर आपने इंडिया में कमिट किया होता, इट वुड हैव बीन एन ऑफेंस अंडर द इंडियन पीनल कोड एज पर द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पीनल कोड, एंड दैट इज व्हाई आपको पनिशमेंट आईपीसी के अंडर मिलेगी, राइट।
एक लीगल फिक्शन यहाँ पे क्रिएट किया गया है. इफ द एक्ट कमिटेड ऑन अ फॉरेन टेरिटरी इज नॉट एन ऑफेंस इन दैट foreign territory but it is an offense under the Indian Penal Code, then also section 4 will apply, as section 4 is not conditional upon the act being an offense in the foreign territory. Irrespective of whether it is an offense in abroad or not, the accused will be liable to be punished under IPC if his act is an offense under Indian Penal Code. बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये अगर आपने बाहर जो भी एक्ट या ओमिशन किया है ये उस कंट्री के हिसाब से ऑफेंस है या नहीं है, उस कंट्री के लॉज के हिसाब से ऑफेंस है कि नहीं है. अगर ये आईपीसी का ऑफेंस है तो आपको सेक्शन 4 के अंडर, अगर वो सेक्शन 4 में फॉल कर रहा है कि अगर वो आपने किसी एयरक्राफ्ट में किया है या फिर किसी शिप में किया है जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो वो ऑफेंस उस कंट्री में जहां पे भी वो शिप या एयरक्राफ्ट है उस कंट्री में ये ऑफेंस है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता. ये आईपीसी का ऑफेंस है तो आपको आईपीसी के अंडर इंडिया में पनिशमेंट मिलेगी. आपने बाहर कमिट किया है ऑफेंस, उस कंट्री के ऑस्ट्रेलिया में आपने ऑफेंस कमिट किया, ये ऑस्ट्रेलिया के लॉ के हिसाब से ऑफेंस नहीं है, बट क्योंकि आप इंडियन सिटीजन हो तो आपको आईपीसी आप पे अप्लाई करेगी, आपको आईपीसी के अंडर पनिशमेंट मिलेगी. आपने ये ऑफेंस बाहर कमिट किया है लेकिन ये जो ऑफेंस है आपने यहाँ पे टारगेट किया है किसी कंप्यूटर रिसोर्स को जो कि इंडिया में है, एंड इट इज इंसिडेंटल अपॉन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया, देन यू शैल बी पनिश्ड एज पर द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पीनल कोड. इंडियन पीनल कोड आईपीसी विल अप्लाई ऑन यू. राइट, ये यहाँ पे सेक्शन 3 लीगल फिक्शन क्रिएट करता है. जैसे एक्सप्लेनेशन ने लीगल फिक्शन क्रिएट किया है, लेकिन ये ट्रायल की बात कर रहा है. ये कह रहा है कि जितने भी ऑफेंसेस आप कह रहे हो कि बाहर हुए हैं लेकिन यहाँ पे इंडिया में माना जा रहा है इनको, सेक्शन 2 में भी ऑफेंस बाहर हुआ है, सेक्शन 4 में भी ऑफेंस अगर बाहर हो रहा है तो उसको आप इंडिया में कंसिडर कर रहे हो कि ये इंडिया में हुआ है, तो इनका ट्रायल इंडिया में कैसे होगा. इसके लिए आईपीसी का सेक्शन 3 कहता है देन इट शैल बी दैट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया. यहां पे भी एक लीगल फिक्शन क्रिएट किया गया है कि इनका ट्रायल इंडिया में करा जाएगा. एनी पर्सन लाइबल बाय एनी इंडियन लॉ, यहाँ पे एनी इंडियन लॉ की बात हो रही है, यहाँ पे सिर्फ आईपीसी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे एनी इंडियन लॉ, एनी पर्सन लाइबल, अगर कोई भी पर्सन चाहे वो इंडियन सिटीजन है या कोई फॉरेनर है, इफ ही इज लाइबल बाय एनी इंडियन लॉ to be tried for an offense committed beyond India. Beyond India का मतलब है outside India, किसी दूसरी कंट्री में. Shall be dealt with according to the provisions of this code. Shall be dealt with according to the provisions of this code. Shall be dealt with according to the provisions of the Indian Penal Code. उसको IPC के provisions के हिसाब से डील किया जाएगा. For any act committed beyond India in the same manner, और किस तरीके से किया जाएगा? In the same manner as if. जब as if आ जाता है, शैल बी डीम्ड आ जाता है, तो इसका मतलब है लीगल फिक्शन क्रिएट किया है. जैसे कि इन द सेम मैनर एज इफ, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि सच एक्ट हैड बीन कमिटेड विद इन इंडिया, जैसे कि ये एक्ट इंडिया में ही कमिट किया गया है. राइट, इन द सेम मैनर एज इफ सच एक्ट हैज बीन कमिटेड विद इन इंडिया, ऐसा माना जाएगा जैसे कि ये एक्ट, ये ओमिशन, ये ऑफेंस इंडिया के अंदर ही कमिट किया गया है और इसका ट्रायल भी अब इंडिया में ही होगा. राइट, एज पर सेक्शन 3, इफ अ पर्सन हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस अंडर आईपीसी, कोई भी ऑफेंस जो कि आईपीसी के अंडर ऑफेंस है, किसी पर्सन ने कमिट किया है बियॉन्ड इंडिया, इंडिया के बाहर, आउटसाइड इंडिया, किसी दूसरी कंट्री में, is liable to be punished in India under IPC, then a legal fiction is to be created and it is to be deemed that the person had committed the offense within the territory of India. So it is to be deemed, ऐसा मान लिया जाएगा कि ये पर्सन ने इंडिया के अंदर ही ऑफेंस किया गया, कमिट किया है. It is on the basis of this legal fiction which has been created by section 3 of the Indian Penal Code that he can be tried. He can be tried and punished under the Indian Penal Code in India. तो इस लीगल फिक्शन की वजह से ही आप कह सकते हो, अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि इसको ट्रायल इंडिया में आप कैसे करोगे, कहाँ पे लिखा हुआ है कि आप उसका ट्रायल इंडिया में कर सकते हो. सेक्शन 3 टॉक्स अबाउट दिस ट्रायल. सेक्शन 3 says that a legal fiction will be created and it shall be deemed as if this person has committed the offense within India. इंडिया में ऑफेंस उसने किया है, as if, ऐसा माना जाएगा, in the same manner as if the offense has been committed within India. Even though the IPC is not applicable upon such foreign territory, और ये भी फर्क नहीं पड़ता है कि जहां पे भी ऑफेंस कमिट किया है वहां पे आईपीसी अप्लाई करता है कि नहीं करता. ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में तो आईपीसी नहीं चलता.
अमेरिका में हुआ है ऑफेंस, अमेरिका में तो ऑफेंस आईपीसी नहीं अप्लाई करता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये आईपीसी के अंडर ऑफेंस हो रहा है, सेक्शन 4 में फॉल कर रहा है, सेक्शन 2 में फॉल कर रहा है, सेक्शन 3 कहता है कि इसका ट्रायल इंडिया में होगा। एंड इट शैल बी डीम्ड दैट दिस ऑफेंस हैज बीन कमिटेड विद इन इंडिया। एक लीगल फिक्शन क्रिएट किया जाएगा। The effect of section 3 is that the offences committed outside India shall be deemed to have been committed within India, and thus due to this legal fiction the matters falling under section 4 would squarely fall under section 2। तो इस लीगल फिक्शन से क्या हो, जो सेक्शन 4 के अंदर जो ऑफेंसेस हो रहे हैं, जो कि बाहर हो रहे हैं, दे वुड स्क्वायरली फॉल अंडर सेक्शन 2। ये सेक्शन 2 में आ जाएंगे और सीधे सीधे आप उनका ट्रायल कर सकते हो, उनको पनिश कर सकते हो अंडर द इंडियन पीनल कोड, राइट। बहुत अच्छे सेक्शंस है, बहुत ब्यूटीफुली ड्राफ्टेड है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इवन दो पूरा का पूरा इंडियन पीनल कोड जब हम पढ़ेंगे आगे, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, तो हमें लगेगा कि इंडियन पीनल कोड बहुत, इवन दो हमें अभी भी लगता है कि बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन जब इसको जितना ज़्यादा डिटेल में आप पढ़ते जाओगे, समझते जाओगे, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे, तो आप बहुत इजीली इंटरव्यू के क्वेश्चंस, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस, मेंस के क्वेश्चंस बहुत इजीली आप अटेम्प्ट कर पाओगे और फुल मार्क्स ले पाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।